Hello everyone, I'm Suryanshu Shukla, also Gungun. So I attempted NEST. NEST is National Entrance Screening Test. Okay, so which was on 6th of June 2026. So somehow I felt like I should share my experience, how NEST came to me and how I felt I should give NEST and what is NEST, everything, just random sharing experience. So NEST is National Entrance Screening Test, and which provides, like, you get admission in 5 year of integrated MSc program in basic sciences like PCMB. And what else, and also in you get two colleges, like two options, Nizar Bhubaneswar and CEBS Mumbai. It is, yeah. How NEST came to me, like I am a NEET aspirant. I'm still working on, like I'm still preparing for NEET. री-नीट आने वाला है 21 को, और दिस वॉज माई प्लान बी। लाइक मुझे ऐसे पता चला था थ्रू माई फादर। उन्होंने एक दिन एक रील मेरे पास शेयर की जिसमें कोई तो था, वो नीट नेस्ट के बारे में बता रहा था कि व्हाट इज़ नेस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम। उससे पहले तो मुझे पता नहीं था, एंड दिस वॉज अराउंड जैन और फेब व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट नेस्ट। उससे पहले मुझे नेस्ट के बारे में नहीं पता था, because I don't have that much information about things. But yeah, and first time I'm recording a video and getting nervous, so please bear with me. And the next thing, या सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट नेस्ट कि नेस्ट भी एक एग्ज़ाम होता है, और फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बहुत कम है, अराउंड आई डोंट नो बट 1000 से कम ही है, शायद 700 वगैरह है। तो आई वाज लाइक लेट्स गेट, मतलब गिव अ चांस, क्या ही करना है, दे देते हैं। और मैंने बहुत हल्के में लिया था नेस्ट को। आई वाज लाइक हो ही जाएगा, क्या है। फिर मैंने जब नेस्ट के बारे में पढ़ा तो आई गॉट टू नो कि कंसेप्चुअल थिंकिंग, डीपली हाई डीप स्टडी के बाद आप उसको अटेम्प्ट करो, इट्स अ टफ एग्जाम। सो फिर भी मैंने उसको हल्के में लिया था कि आई गेट प्रॉब्लम इन थ्योरीज बट आई एम गुड इन थिंकिंग, इन कंसेप्चुअल चीज़ आई एम सो गुड इन इट। लेकिन आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड लेटर. This exam is not at all how I was expecting it to be. Nest was always my plan B. It was never a plan A. It is like कि मेरा नीट का एग्ज़ाम 3rd मई को है, उसके बाद 6 जून को नेस्ट का एग्ज़ाम होगा, तो मेरे पास 1 महीने का टाइम होगा, उसमें मैं पढ़ूंगी। अगर मेरा अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो देखा जाएगा, क्योंकि नेस्ट तो रिसर्च वगैरह के लिए है। सो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लाइक रिसर्चेस एंड एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने देने का ऐसे ट्राई किया कि लेट्स गिव अ चांस, प्लान बी। सो लेकिन फिर जो भी हुआ है अबाउट नीट, एवरी वन नोज इट, एवरी वन नो कि जितना भी नीट का लीक वगैरह के बाद, मतलब मेरा प्लान जो बी है वो मेरे प्लान ए से पहले ही मुझे करना है, क्योंकि पेपर तो लीक हो चुका है। तो अभी 21 को मेरा नीट होगा, लेकिन उससे पहले ही जो मैंने प्लान बी के लिए अपना पेपर सोच के रखा था, विच वॉज नेस्ट, वो मेरा पहले ही आ गया। सो मैंने 3rd मई तक तो मैंने नेस्ट के लिए कोई पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल भी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसके बारे में सोचूं या करूं, या देने का मैं ऐसा सोचूं कि मेरे को देना है या नहीं देना है। फिर 3rd मई के बाद आई वॉज लाइक कि 1-2 दिन का गैप था, मतलब लाइक जब तक लीक की न्यूज़ नहीं आई थी, तो मैंने इतना न्यूज़ पे ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था नीट का, कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स। तो पता नहीं, आई वॉज जस्ट नॉट इन द जोन, कह सकते हैं मे बी। और फिर आई वॉज लाइक रैंडम, मैं ऐसे ही थी। उसके बाद तो फिर मैं यही नेस्ट की थोड़ी बहुत पढ़ाई करना शुरू किया था। मैंने ऐसे सर्च डिटेल्स ले रही थी कि नेस्ट कैसा है, क्या है होता है वहाँ पे, वहाँ के, क्योंकि मैंने पहले जितना भी देखा था वो बस मैंने ऊपर से नॉलेज ले रही थी, जस्ट टू नो कि है क्या नेस्ट। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था।
फिर मैंने थोड़ा उसके बारे में रिसर्च किया एंड थिंग आई लाइक वॉज कि इसमें 4 सब्जेक्ट था, चारों के 20-20 क्वेश्चंस आएंगे लाइक हाँ। तो नेक्स्ट में होता क्या है कि एग्ज़ाम में आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं लाइक इफ़ यू आर PCM स्टूडेंट यू कैन अटेम्प्ट दिस, इफ़ यू आर PCB स्टूडेंट तब भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और इफ़ यू आर PCMB स्टूडेंट देन इट्स सोने पे सुहागा फॉर यू। सो या एंड होता क्या है कि आप 4 सब्जेक्ट के पेपर्स आते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, चारों के 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको यू कैन अटेम्प्ट, बट आपके मेन 3 सब्जेक्ट्स जो होंगे, जो आपके 3 हाई सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, एक सेलेक्शन आपका एग्ज़ाम की चेकिंग 3 बेस्ट टॉप 3 में सब्जेक्ट्स में से होगी। सो इफ़ यू आर PCB स्टूडेंट एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मैथ्स यू कैन कम्प्लीटली स्किप मैथ्स, इफ़ यू आर PCM स्टूडेंट एंड यू डोंट नो अबाउट बायो दैट वॉट मतलब आपकी प्रिपरेशन बायो की नहीं है, यू कैन कम्प्लीटली स्किप बायो। सो दैट्स अ बेनिफिशियल, दैट्स अ मतलब बेनिफिट वाली चीज़ है। एंड इफ़ यू आर PCMB स्टूडेंट, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में से कोई भी अगर वीक है आप स्किप कर सकते हो, नहीं स्किप करना है तो चारों कर लो, जो आपका बेस्ट आएगा उसमें से आपका रिजल्ट बन जाएगा। सो या और एंड हाउ हाई प्रिपरेशन के बारे में मैं बता रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती हूँ टॉपिक से। मैंने प्रिपरेशन 3rd ऑफ मई तक तो कुछ नहीं, मैं नीट की ही प्रिपरेशन कर रही थी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के लिए रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट किया दैट हाउ एग्ज़ाम इज़, और क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, कितने सिलेबस कवर करना होता है या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। और देन मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे लाइक जिसमें मैं नेस्ट के बारे में देख सकूँ, नेस्ट समझ सकूँ कि मैं नेस्ट को लेकर लाइक अबाउट नेस्ट कि मैं कहाँ से नेस्ट के बारे में जान सकती हूँ। और फिर एग्ज़ाम लीक वगैरह हो गया, और तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे नीट भी अटेम्प्ट करना है जो अभी आएगा 21 को, और मुझे नेस्ट भी देना था जो 2-3 दिन पहले 6 को था, लाइक जब मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। सो अभी से 6 को था, और तो इट वॉज क्वाइट वो कि मैं किसके बारे में किसको लेकर मूव फॉरवर्ड करूँ, मैं क्या सोचूँ। और मैंने अपने किसी भी टीचर को, मेंटोर को, किसी को नहीं बताया कि आई एम अटेम्प्टिंग फॉर नेस्ट, लाइक मैं नेस्ट दे रही हूँ, ये मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं। तो पता नहीं क्यों नहीं बताया मैंने, शायद मैं उनसे पूछ लेती, वो मुझे कुछ तो आइडिया दे ही देते कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, पर थोड़ा सा हेजिटेशन आती है, नहीं बता पाते। और मैं बहुत हेजिटेट करती हूँ किसी से भी कुछ भी शेयर करने में। नॉर्मल लाइफ में बहुत ओवर शेयर करती हूँ, बट जो काम की चीज़ें होती हैं वो नहीं शेयर करती, तो यहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खैर प्रिपरेशन के लिए फिर मैं नीट की ही प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने नेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और एग्ज़ाम के 1-1.5 वीक पहले मैंने थोड़ा ऐसे उसके क्वेश्चंस वगैरह करने स्टार्ट किए, और कुछ यूट्यूब चैनल्स मुझे मिले थे लाइक साई अस्त्रा, और एक था नेस्ट एंड IIT इन्फिनिटी लर्न समथिंग विच वॉज, उसकी टीचर बायो वाली मेरे को बहुत अच्छी लगी एजुकेटर, और साई अस्त्रा के भी बायो के एजुकेटर मुझे मतलब मेंटोर जो थे मुझे बहुत अच्छे लगे। सो या दे आर गुड। बाकी उनसे मैंने कुछ तो ऐसे पेपर्स वगैरह वो क्वेश्चंस कराते थे, 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, मैंने वो सब वीडियोस थोड़ी देखी थी। और मैंने ऐसे एज एन कंप्लीट चैप्टर्स तो नहीं देखे, मैंने पेपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और बाकी मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी करती थी। जो मैंने मेजॉरिटी मैंने क्वेश्चंस ही देखे थे, बट फिर मैं कह रही हूँ जो मैंने क्वेश्चंस देखे थे और जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो हाँ, मैंने क्वेश्चंस किए, वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस किए साई अस्त्रा के, और हाँ फिर मैंने अपने नोट्स में तो ढेर सारे लिखे थे। आई विल अटैच अ क्लिप अगर होगी मेरे पास जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ढेर सारे। और वही मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, उसके अलावा मैंने और कुछ खास किया नहीं था, तो जिससे आपको पता लग गया होगा कि आई वॉज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड फॉर नेस्ट। और फिर मेरा एडमिट कार्ड आया और मैं अपना पासवर्ड भूल गई थी, मुझे पासवर्ड ही नहीं पता, मुझे अपने नेस्ट का पासवर्ड ही नहीं पता। मैं एडमिट कार्ड जो भी मुझे पासवर्ड्स लग रहे थे मैंने उसको ट्राई किया, मैंने इतनी बार ट्राई किया, कोई पासवर्ड नहीं लगा। सो मैं एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाई। उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे ईमेल आया
थ्रू नेस्ट, और फिर उसमें एक लिंक थी, उसको मैंने क्लिक किया तो मुझे डायरेक्ट एडमिट कार्ड मिल गया। और मैं इतनी खुश थी उस टाइम कि आई वाज लाइक ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच दुर्गा माता कि मुझे मेरा नेस्ट का एडमिट कार्ड मिल गया। वरना मुझे तो लगा था मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरे पास पासवर्ड ही नहीं है। उसके बाद मैंने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया और मैंने फिर अपना वेन्यू देखा, जो कि मेरे घर से करीब 3-4 घंटे की डिस्टेंस पे था। लाइक इट वॉज पता नहीं 70 to 90 किलोमीटर के डिफरेंस पे था। मेरे को ज़्यादा याद नहीं है डिस्टेंस। सो या घर से मेरे काफ़ी दूर था। लेकिन फिर क्या, मैं घर आ गई। हम लोग घर से ही डायरेक्ट गए थे एग्ज़ाम देने। एंड मैं और मैं अपने पापा के साथ गई थी सेंटर पे। और मैं घर से इतनी दूर जा रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि कम से कम मैं एक ऐसी जगह जाऊँ जहाँ फैसिलिटीज़ तो हों, थोड़ी अच्छी जगह हो। बट मैं जहाँ गई इट वॉज लाइक, क्या भाई, मैं घर से गई हूँ बहुत अच्छी कंडीशन में, मैं अपनी गाड़ी से गई, लाइक हम ड्राइव करके गए। हम सेंटर पे पहुँचने वाले थे, उसके थोड़ी दूर से वहाँ से हमने रास्ता देखना शुरू किया। वो इतनी पतली पतली गलियों में से हम गए। उसके बाद वो एक इतनी पतली सी बिल्डिंग थी जिसमें ऊपर था लाइक सेंटर जो हमारा था, नॉट इवन अ कॉलेज, नो स्कूल, वो स्कूल वगैरह कुछ नहीं था वो। तो नेक्स्ट एक CBT एग्ज़ाम है, CBT मोड एग्ज़ाम है, ये भी मैं बताना भूल गई थी, अब मैं बता रही हूँ। हाँ, तो वो कोई तो लाइक कंप्यूटर क्लासेस जो होती है ना, वैसा कुछ तो वो एरिया वो था, बिल्डिंग थी जहाँ कंप्यूटर क्लासेस सिखाई जा रही थी। अब बहुत ही थर्ड ग्रेड जगह थी मैं बोल सकती हूँ तो डोंट टेक इट, इट्स आई एम नॉट सेइंग इट अ रॉन्ग वे, बट हाँ वो जगह बहुत अजीब सी थी। और एक तो इतनी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और एकदम दोपहर के टाइम पे 12-12:30 की एंट्री थी, उन्होंने हमें 12:50 की एंट्री दी। तब तक हम लोग बाहर खड़े थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे पेड़ के नीचे वगैरह, थोड़े बहुत तो खड़े थे रोड के साइड ही, जो सब बच्चे आए हुए थे, बच्चे पेरेंट्स सबके। और पूरे एरिया में वहाँ कहीं पेड़ नहीं था कि हम अपनी गाड़ी में ही अगर बैठ सके, तो नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है खैर, सो 12:50 पर उन्होंने हमें एंट्री दी। और मैंने पापा से कहा कि पापा अभी बाद में जाते हैं, क्या ही करेंगे जाके। पापा बोले अंदर कम से कम फ़ैन वगैरह तो होगा ही, या AC फ़ैन कुछ तो होगा ही, तुम जाओ, थोड़ा बेटर फील करोगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। मैं अंदर गई और मैं बस गई, क्या ही मैं बोलूँ मैं अंदर गई और वहाँ पर हमारी चेकिंग वगैरह हुई। बाद मैं लैब बताया कि लैब 2 लैब 1 जैसे अलॉट किया सीट, हम वहाँ गए, हमारी चेकिंग हुई वहाँ। वो एक ऐसे बड़ा सा हॉल जिस पे इतनी पतली पतली सीट, इतनी ऊंची ऊंची, लाइक यू कांट इवन रीच दैट, मेरे तो यहाँ तक आ रही थी। और इट वॉज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक कि आप कंप्यूटर भी नहीं चला सकते हो वहाँ से। खैर जो भी हुआ, उसके बाद हम वहाँ बैठे हुए थे और इतनी गर्मी लग रही थी उस एरिया में। ना उनके पास ढंग का फ़ैन था, वो फ़ैन पता नहीं क्या ही चल रहा था, और ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा है सब कुछ हीटेड था। जैसे वो होता नहीं है कि आपके ऊपर, आपके सामने फ्लेम्स जला दो तो आपको ऐसे आँच आएगी जो बोलते हैं, एकदम मेरे को वैसा ही लग रहा था कि मेरे ऊपर ही सब बगल बगल जल रहा है कुछ तो। लाइक वॉल्स भी एकदम गरम गरम थी, मेरा पैर गलती से टच हो गया, आई फील लाइक कि मेरा पैर जल गया है खैर फिर मैंने वहाँ टेस्ट दिया एंड पेपर। बीइंग अ नीट एस्पायरेंट, बीइंग अ नीट स्टूडेंट, आप नीट की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है। हाउ यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, हाउ द क्वेश्चंस ही बहुत डिफरेंट होते हैं। फिर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत कम होता है। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, 20 क्वेश्चंस ईच, आपको करने 60 ही हैं, 80 करने भी नहीं है। तो मैं तो PCB स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो 30 ही करने थे। मैंने मैथ्स को नहीं, मैंने देखा है क्वेश्चन, बट मैं अटेम्प्ट ट्राई भी नहीं की क्योंकि आई नो माई मैथ्स, तो उसको तो मैंने ट्राई भी नहीं किया। लेकिन आपको 60 क्वेश्चन करने हैं जिसके लिए आपके पास 180 मिनट्स हैं। यहाँ हमको 180 क्वेश्चन करने होते हैं 180 मिनट्स में। सो इट्स डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। और फिर यहाँ के क्वेश्चन और वहाँ के क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस था। दे आर लाइक समथिंग, कुछ तो अजीब से क्वेश्चन हैं भाई। मुझे लगा था कि टफ होते हैं, मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था टफ होते हैं, पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो, और जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही अलग थे, बहुत ही डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस थे, जो कि ऐसे नॉर्मली
पता नहीं कुछ तो था। मैं आई एम गुड इन बायो, नो इन जनरल। आई एम मैं पहले तो बहुत वर्स्ट थी मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री। अभी मैं फिज़िक्स इज़ सो माई केमिस्ट्री इज़ थोड़ा सा बैड। पता नहीं कैसे, इट्स नॉट नॉर्मली, ऐसा नहीं होता नहीं है। लोगों की केमिस्ट्री अच्छी होती है, बायो अच्छी होती है, फिज़िक्स लोगों की ख़राब होती है। मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों ख़राब है, लेकिन उसमें भी फ़िज़िक्स मेरी थोड़ी सी बेटर हो गई है बिकॉज क्वेश्चंस किए। बट केमिस्ट्री मुझे समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आती। तो हाँ, ऐसा कुछ तो मेरे साथ है। तो मेरे तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही नहीं उसमें समझ आ रहे थे, बन रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चंस करे हैं, अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किए थे। बट या आई फाइंड केमिस्ट्री बिट हार्ड फॉर मी। मैंने कुछ लोगों के देखे जो आफ्टर जब मैं एग्ज़ाम देकर आई तो मैंने देखा कि जितने भी लोग उस पर रिव्यू दे रहे थे या सब ने बताया कि केमिस्ट्री वॉज बिट ईजियर, बट मे बी फॉर मी मेरी केमिस्ट्री जैसी है उसके बाद मुझे केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टफ लगी। फ़िज़िक्स वॉज फिर भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी मुझे लगी। फ़िज़िक्स पता नहीं कैसे मेरी हो गई थी, और बायो भी मेरा हो गया था, लेकिन फिर भी बायो भी बहुत टफ आई थी। फ़िज़िक्स भी क्वेश्चंस बहुत टफ थे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा ही, मतलब पता नहीं क्या ही पूछा था। ये तो था लाइक जो क्वेश्चंस हमने किए थे और जो क्वेश्चंस आए थे उनमें बहुत डिफरेंस था, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उसमें तो मैं 100% क्या बोलते हैं, लाइक मैं कह सकती हूँ कि बहुत डिफरेंट पेपर थे। और प्लस उस दिन पूरी रात मैं सोई नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस था कि एग्ज़ाम है, कैसा होगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं है। मैं पूरी रात नहीं सोई थी। मैं 2 घंटे की नींद पे पेपर देने गई थी, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। नेवर डू दिस, नेवर नेवर नेवर। एग्ज़ाम के पहले अच्छे से सो कर जाओ। एग्ज़ाम टाइम में एक तो गर्मी, दूसरी नींद, तीसरा पेपर टफ, चौथा डिफरेंट पेपर, पांचवा प्रिपरेशन कम है। सो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेकर तुम पेपर क्या ही कर पाओगे। वो होता है, लेकिन प्लीज़ नेवर डू दिस। हमेशा अपनी नींद पूरी करके जाओ, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। जो मैंने किया बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। पानी लेकर जाना, मिल जाता है पानी, लेकिन फिर आपको बार बार मंगाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उससे अच्छा है लेकर जाओ पानी। मैं नहीं लेकर गई थी, वो भी मैंने गलत किया। मैंने पेपर कर लिया था, नहीं अच्छे क्वेश्चंस किए मैंने, अराउंड, हाँ मैंने 15 से 17 के बीच ही क्वेश्चंस किए हैं सारे तीनों सब्जेक्ट्स में। और मेरा पेपर आधे घंटे पहले हुआ। लाइक आप हाँ, नेक्स्ट का ये भी है कि आफ्टर 90 मिनट्स आप कभी भी एग्ज़ाम अपना कंप्लीट कर सकते हो। लाइक जब आपको लगे कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, आप सबमिट करके एग्ज़ाम जा सकते हो। तो मैंने ऐसे सोच के रखा था कि मैं पूरा टाइम लूँगी, क्या ही जल्दबाज़ी है, जल्दी जल्दी क्यों ही करना है। पर आपके अंदर की चुल, मेरे अंदर की बहुत चुल है। मैं फिर तुक्के लगाने लगती हूँ। एट द एंड जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि इसमें तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ऐसा करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ। देखो इसको 2 बार पढ़ूँ, कौन सा मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, अच्छा ये वाला लग रहा है, मैं ये कर देती हूँ। ये मेरी बहुत गंदी आदत है। लाइक मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमेशा इसी वजह से गलत हो जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब मुझे लगता है मेरा पेपर हो गया है और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस में तुक्का लगाने लगती हूँ। और ऑब्वियसली आप तुक्का लगाओगे तो उसको सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 25% है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो वो कैसे ही सही होगा। ये मेरी बहुत गलती है। तो फिर इवेंचुअली मैं उसमें थोड़ा-सा ज़ोन में हो गई थी कि लाओ मैं लगा ही देती हूँ, सही हो गया तो 3 नंबर मिल जाएगा, गलत हुआ तो 1 ही नंबर तो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। गलत हुआ तो आपका 1 नंबर जाएगा प्लस 3 नंबर नहीं मिलेगा। तो आपका जो सही था उसमें से 1 नंबर जा रहा है, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। बट हाँ, मैं वैसे कर देती हूँ, जो कि बहुत गलत है, मत करो प्लीज़। तुक्का मत लगाओ, जितना आ रहा है उतना ही करो। तो मैंने थोड़ा-सा मैं उस ज़ोन में चली गई थी, तो फिर मैंने एक आध क्वेश्चन तो किए, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, तुमको ये नहीं करना है। तो मैंने 25 मिनट्स 30 मिनट्स पहले पेपर अपना सबमिट कर दिया और मैं निकली। जब तक मैं निकली तब तक हाफ़ ऑफ़ द बच्चे वहाँ के तो जा चुके थे, लाइक हाँ, मैं मोर देन हाफ़ बच्चे वहाँ के जा चुके थे। मैं निकली, मेरे पापा बाहर खड़े थे, मैंने गई, मेरे पापा को हग की, हाय हेलो की और बताया मैंने कैसा हुआ पेपर। मैंने कहा हाँ अच्छा हुआ है। फिर हम लोग एक ग्रोसरी की शॉप पे गए, हमने वहाँ से ढेर सारा सब जंक खरीदा, बिस्किट्स, नमकीन, वाटर, एवरीथिंग, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी।
मैं गर्मी से ही परेशान हूँ पूरी वीडियो में, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद एज मेरा सेंटर अयोध्या गया था, अब मैं बता रही हूँ, मेरा सेंटर अयोध्या गया था। और आई मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत टाइम से दर्शन करना था रामलला के, मैं कर नहीं पा रही थी। और इस बार मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हम नॉर्मल टी शर्ट लोअर में गए थे, एग्ज़ाम देने गए थे, दर्शन करने की कौन ही बात करेगा। लेकिन मेरे पापा मुझे वहाँ से डायरेक्ट अयोध्या मंदिर दर्शन कराने ले गए, एंड इट वॉज लाइक हेवन। हेवन आई फेल्ट इतना अच्छा मुझे कभी लाइफ में नहीं, मतलब लगा, एक दो बार लगा है, लेकिन वहाँ जाके मुझे अलग ही तरह का सुकून फील हुआ। लाइक मैं एग्ज़ाम का स्ट्रेस, इतने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपका पूरा टाइम उसमें जाता है, आप स्ट्रेस लेते हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जिससे आप गो थ्रू कर रहे होते हो। लेकिन वहाँ जाके आई फेल्ट लाइक सो मच रिलीफ, इतना रिलीफ, इतना सुकून मुझे लाइफ में मैंने नहीं कभी फील किया रहा होगा। और मैं वहाँ गई और रामलला को देख के आई वॉज सो ओवरवेलम्ड। मैं एकदम रोने लगी थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो यार, टू गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा, भगवान जी के भी दर्शन हो गए, एंड इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। और मैं ऐसा मानती हूँ मेरी लाइफ में डेस्टिनी ऑलवेज प्ले अ वेरी वाइटल रोल, बहुत ही ज़्यादा वो है। लाइक मैं अगर कोई चीज़ प्लान करती हूँ, मेरी वो चीज़ आई डोंट थिंक सो कभी अकॉर्डिंगली जाती है उस तरह से जैसा मैं प्लान करती हूँ। लेकिन मेरी जो चीज़ें मैं चाहती, लाइक जो अंदर से मैं चाहती हूँ, वो अपने आप हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो और कुछ तो है, डेस्टिनी में बिलीव करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा तो फ्लक्चुएट होती रहती हूँ, मैं चाहती बहुत कुछ हूँ अपनी लाइफ में करना, और मैं कोशिश करती रहूँगी हर चीज़ की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ना चाहते हुए भी मेरी डेस्टिनी में हो जाती है, वो अक्सर मेरी चाहते हुए वाली चीज़ों से बहुत अच्छी होती है, हो जाता है। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन डेस्टिनी में शायद था, और वो चीज़ हुई, मैंने एक्सपीरियंस किया, नए नए एक्सपीरियंसेस मिले, नई चीज़ों को जाना है, समझा है। खैर, उसके बाद मैंने बताया ही था कि हमारा सेंटर घर से काफ़ी दूर था, तो सेंटर से घर तक हम रात को ड्राइव करके आए और मंदिर भी गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद पापा से हम ढेर सारी बात की, मतलब हम गाड़ी में ही हम लोग बात कर रहे थे, गाना चल रहा था, बैकग्राउंड में गाने चला रहे थे। मेरा और पापा का म्यूज़िक जॉनर बहुत डिफरेंट है, तो हम लोग गाने पे भी थोड़ा सा बैंटर किए। तो या इट वाज लाइक कि एग्ज़ाम टर्न इनटू अ गुड एक्सपीरियंस, मेमोरेबल एक्सपीरियंस, एंड काफ़ी लाइक एक हेक्टिक चीज़ से बहुत ही सूदिंग। छिपकली गिर गई मेरे ऊपर। हाँ, तो एग्ज़ाम से मतलब एक एग्ज़ाम एक स्ट्रेसफुल इवेंट होता है सबकी लाइफ में। आप बहुत भले आपको जो भी रिज़ल्ट पता हो, या वो आपका प्लान ए हो, प्लान बी हो, प्लान सी हो, डी हो, कोई सा भी प्लान हो, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो आपको वो एक स्ट्रेस रहता है, आप डरे रहते हो, आपको एंग्जाइटी होती है, सारी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल। लेकिन ये एग्ज़ाम मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल इवेंट में कन्वर्ट हुआ, लाइक नॉट इन दैट because of the exam, but because of other things that happened during the exam. So yeah, it was like a good day. uh, don't know about the result, क्या होगा, कैसा होगा, कितना आएगा, क्या होगा, रिज़ल्ट कैसा होगा, उसके बारे में तो अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन श्योरिटी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो अभी आंसर की आ जाए उसके बाद थोड़ा बहुत पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा या अच्छा था सब कुछ, डे बहुत अच्छा था। एंड नाउ अभी तो नीट आ ही रहा है, 21 को है, और ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। इतने मंथ से लाइफ सिर्फ उसी में चल रही है, लाइक एक वही चीज़ आप सोच रहे हो, सिर्फ नीट, ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम, ऐसा एग्ज़ाम, वैसा एग्ज़ाम। और उसके बाद जब आपको बीच में कोई एक ऐसा दिन मिलता है जो कुड भी स्ट्रेसफुल हो सकता था, वो दिन में हो सकता था अगर
जिस तरह की मैं पर्सन हूँ, मेरा एग्ज़ाम इट वाज क्वाइट अ टफ एग्ज़ाम, बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम था। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा शांत रह पाती, मैं स्ट्रेसफुल हो जाती, रो देती या कुछ भी फील करती, बट इवेंचुअली टर्न आउट इनटू अ गुड डे। सो वेरी हैप्पी, ओवरवेल्म्ड एंड होपिंग गुड फॉर फ्यूचर। जैसा भी नेक्स्ट कैसा भी हुआ हो, अब तो वो एक लाइक क्लोज हो गया। अब हम नीट पे फोकस करेंगे और विल सी यू सून। जब भी नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद भी शायद मैं एक वीडियो बनाऊं, या उससे पहले भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊं। डू लेट मी नो कमेंट्स में कि इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो, और हाउ दिस वीडियो वॉज वो भी बताना, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो मैं ऐसे प्रॉपर रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ा बहुत की हूँ बट कभी अपलोड नहीं किया, डर भी लगती है और बताना कैसी लगी वीडियो। और सी यू गाइस सून, बाय बाय, सी यू।